हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आपके हालचाल? जो उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से और मैं जा रहा हूं अभी अपने छोटे दादाजी के घर। तो चलिए, उनके घर पहुंचने से पहले आप देखिए सामने का सुंदर सा नज़ारा। हल्की हल्की धूप आई है आज और हल्के हल्के से आसमान में बादल भी लगे हुए हैं और बाकी शानदार सा नज़ारा। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी दादाजी के घर में रोड काटने के लिए। रोड क्यों काट रहे हैं, कितने काटने हैं, कैसे काटेंगे, ये वहीं जाके आपको बताएंगे। तो चलिए, पहुंच ही चुका हूं मैं दादाजी के घर में। तो चलिए चलते हैं और करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। और यहाँ पे देखिए जी, दादाजी और दादी जी की मेहनत से सरसों की फसल भी हुई है, निराई है ये। तो इसके हरे पत्तों की सब्जी भी खाई होगी और अब धनिए की फसल भी हो रही है। धनिए पे भी प्यारे प्यारे वाइट वाइट से फूल आ रहे हैं, तो बहुत ही शानदार। दादाजी गुड मॉर्निंग। अरे मैंने सोचा दादाजी यहाँ होंगे। दादी जी कहाँ हैं? सारी तैयारी होगी? चलो ठीक है। तो चलिए, पहुँचा हूँ मैं दादी जी के घर में और अब दादी जी के घर में रोड काटने की तैयारी करते हैं। के बार रोड काटनी दे? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बनाया था, जब मैंने अपने घर में रोड काटे थे तो उस समय यानी अगर गाय भैंस भी आते हैं तो हमारे यहाँ लोटोनाथ भैरव देवता को उनका धन्यवाद करने के लिए कि सुख शांति पूर्वक ये हमारे घर में जो है प्रगति हुई, ये दूध और दही के भंडार हमारे भरे रहे, इसी शुभेच्छा के साथ, इसी कामना के साथ उनको ये भेंट स्वरूप रोड प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आज आया हूँ मैं दादी जी के घर में, दादाजी के घर में। तो चलिए काटते हैं रोड और उसके बाद करते हैं पूजा पाठ का कार्यक्रम। मेरे आने से पहले दादी जी ने यहाँ पे गुड़ का पानी रेडी कर दिया है और ये पानी चढ़ाया है हलवे के लिए। तो इसमें अभी गुड़ नहीं डाला है दादी जी ने, तो इसमें गुड़ भी डाल देते हैं और थोड़ी देर में ये भी गर्म हो जाएगा बढ़िया सा। इससे बनाएंगे हलवा। तो ये है जी आटा हमारा, जो अलग सेपरेट रखना पड़ता है। पहले दादी ने अलग रखा है। दादी तो कितने रोड काटे? 7 या 9? 7 काट दे, 9 काट दे। चलो ठीक है, फिर तो ये 3 4 हो गया। तो जितने हमने रोड काटने उतना आटा हम डाल देंगे इसमें और उसको गुड़ के पानी में बहुत हार्ड इसका टो बनाना पड़ता है। तो चलिए करते हैं फिर आटा गूंदने की तैयारी। तो ये आटा भी मेरा तैयार हो चुका है, घी यहाँ पे आ चुका है और थोड़ी देर में हमारा ये शरबत तैयार हो जाएगा। गुड़ का शरबत हलवे के लिए। तो इसको निकाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम रोड काटने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और दादी जी ने कटोरी भी दे दी है और घी निकालेंगे हम। घी भी अभी काफ़ी हार्ड है, यानी ठंडा हमारे यहाँ बहुत है। और देखिए घी की क्वालिटी देखिए जी, ज़बरदस्त। और किसी को घी चाहिए तो आप दादी जी से संपर्क कर सकते हैं जी। तो रोड बनने की कार्यक्रम अब शुरू करते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोड में काटने वाला हूँ। और अब चढ़ाते हैं तवे को चूल्हे में, ये गर्म हो जाएगा और मैं यहाँ से रोड तब तक बेल देता हूँ। रोड मेरा चढ़ चुका है तवे में, अभी तक ये कटा नहीं है। अगर रोड काटने की बात हो तो इस प्रकार का इस पे एक निशान बनाया जाएगा और ये हो गया रोड काटने का हमारा काम पूरा। और पहला रोड काटा जाता है लोटोनाथ भैरव देवता के नाम से। तो जी आज के दिन का ये 9वां रोड मैंने काट दिया है। ये तो रोड काटने समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हमें चेक करना हो कि अगर ये पका नहीं पका, तो ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे, इसको पलटना नहीं हुआ। और साथ ही साथ जब ये इस एक तरफ से पक जाएगा तब इसमें हम घी डालेंगे। रोड मैंने काट दिए हैं 9, और 9 इसलिए काटे क्योंकि ऑड नंबर में ही रोड काटे जाते हैं 5 से ऊपर। 5 7 9 11 13 15 जो भी आपको काटने हैं। तो मैंने 9 रोड काटे हैं। 5 हम अपने देवी देवताओं के लिए चढ़ाएंगे और बाकी पूरे गांव में बांटने होते हैं। तो ये काम हो चुका है। अब बना रहा हूँ मैं हलवा। लेकिन रोड बनाते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सुबह आपको स्नान करके आना पड़ता है। स्नान करने के बाद रोड आप जब बनाएंगे तो उसके लिए ताज़ा पानी लाना पड़ता है। और जो पानी दादी जी लाए थे, कितने बजे ले आए थे दादी पानी? 6 बजे। और उसके बाद उसी पानी से शरबत बनाया जाता है रोड के लिए और हलवे के लिए। नंगे पैर से रोड बनाया जाता है, ज़मीन में बैठ के बनाया जाता है और रोड को पलटा नहीं जाता है। यानी अगर आपको चेक करना है, क्योंकि मोटे रोड होते हैं, देर लगती है पकने में, तो अगर आपने देखना है पका नहीं पका तो वैसे ही पलट के देखना है उसको
आपने पलटना नहीं है पूरा। और जब रोड बन जाए उसके बाद आप अपना आसन छोड़ते हैं, बीच में आसन छोड़ना भी नहीं पड़ता है। दादी और बात बताओ, तो कुछ भी काटन रोड भाई पता नहीं अभी तेल लोगों ने काटने बोल तो खुले तेल देख सका भी हाथ हुआ तुम मेल काटने। दे मान्यता है कि महिलाओं के द्वारा हमारे यहाँ पे नहीं काटा जाता, कारण जो भी रहे हो सकता है पहले महिलाओं के पास बहुत सारे काम होते हैं। आज महिलाएं हर धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हैं, तो दादी जी बता रही हैं कि ये काम भी महिलाएं कर रही हैं, तो समय समय की मांग है। और क्योंकि आदिम तो रहने दिया, मैं कारण हुए सको काटने तो पड़ ले। बिल्कुल। और अब बुआ जी रोटी बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ड्यूटी अच्छा लग गया तो मुझे हम भी काटो। चलो ठीक है, दादी कह रही जब तक दिनेश घर में है दिनेश ही काटेगा, फिर तब का देखा जाएगा। तब और अब हलवे के लिए ये बड़ी वाली कढ़ाई मैंने चढ़ाई है चूल्हे में, इसमें घी डाला है जी, प्योर घी में बन रहा है हलवा, क्योंकि आज के दिन प्योर घी में ही हलवा बनता है। तो जी रोट और प्रसाद हमारा बन चुका है और पूजा के लिए हम आ चुके हैं छत में, क्योंकि लोटूनाथ भैरू देवता के नाम से जो ये वाला रोट काटा जाता है, ये इसकी पूजा छत में ही की जाती है। दादाजी भी हैं और दादी जी भी आई हुई है। तो दादाजी कैसे रहा पूजा का ये वाला कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर है, सब कुछ संतुष्टि है। बाजी क्या चाहिए, सब सुख समृद्धि बनी रहे, देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ। तो छत में मैंने रोट भी लगा दिया है और इसमें जो भी हमारे पास घी मक्खन होगा वो भी देवताओं को इसमें चढ़ाएंगे, धूप करेंगे और ये वाली पूजा हमारी फिर संपन्न हो जाएगी। चले भी दोस्तों, अब निकलते हैं घर के लिए और मेरे हाथ में है रोट और प्रसाद जो दादी जी ने हमारे घर के लिए दिया हुआ है। और दादी जी बहुत जिद भी कर दी थी कि खाना खा के जाओ, लेकिन दोस्तों अब मैंने कहा चलो खाना हम घर में ही खाएंगे। तो चलिए भी चलते हैं घर में, भोजन वगैरह करके फिर निकलते हैं पांडवा खाल के लिए। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा बढ़िया ढंग से पूरी तरीके से संपन्न हुआ। गांव में एक बार फिर से आ चुके हैं बंदर, और बंदरों के आतंक से आपको मालूम है कि आज तक कोई नहीं बच पाया है त्रेता युग से। तो चलो फिर बंदरों को भगा के भी आ चुके हैं और इस फसल को खाने आए हैं कि जिसमें कि अभी कोपले भी नहीं आई हैं ढंग से। और बाकी अभी सामने का बढ़िया सी धूप खिली हुई है, पूरे गांव में अच्छे से लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। और अगर इस तरफ की बात करें सामने पहाड़ियों की, तो यहाँ बिल्कुल एकदम से अंधेरा छा जाता है। अभी दादी जी का काम भी चल रहा है। दादी जी सुनाओ क्या चल रहा है? नियन बरखा। हाँ दादी जी लोगों के अपने अनुभव हैं। दादी जी कह रही है क्या पता कि जिस हिसाब से मौसम बना हुआ है, क्योंकि धूप भी आई हुई है और साथ ही जो गड़गड़ाहट भी हो रही है बादलों की, तो ऐसा उमन कब होता है कि जब इस मौसम में ओलावृष्टि होती है। तो दादी जी को संभावना है, इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ओलावृष्टि ना हो। इस बादलों की गड़गड़ाहट, और इस तरफ तो बादल सामने बिल्कुल काले बादल आ गए हैं। और नानी जी भी आ चुकी है खेत से। बांदर हकुड़ जाए जी, तो बंदरों ने नानी जी को भी बहुत परेशान कर दिया। और नानी जी मौसम की गड़गड़ाहट सुन रही हैं? ढोन पड़ो ना क्या? ढोन पड़ने संभावना? ढोन पड़ो कम हुई अच्छा, ढोन जरूर पड़ी हो। ढोंडा समय इनमें मौसम में ढोन पड़न पक्का ढोन पड़ो कितना दियो खरा रोल में दियो तो मैं हुई मां दे दी बुबा। तो बहुत भयंकर सा मौसम बना है जी, एकदम सा बिल्कुल डार्कनेस। थोड़ी देर पहले आसमान साफ था और ये आधे घंटे के अंदर इतने भयंकर से बादल आ चुके हैं पूरे आसमान में। और गड़गड़ाहट सुनिए तो देख के मौसम बिल्कुल बहुत ही भयंकर सा हो रहा है। पहाड़ का मौसम देखिए, अभी बिजली भी चमक रही है, यानी बहुत तेज गर्जना हो रही है, आकाशीय बिजली चमक रही है। कह नहीं सकते हैं कि कब मौसम बदल जाए और कैसे बदल जाए। और ऐसा ही ये गर्जना अगर जब पहले होती थी तो हमें तो बहुत डर लग जाता था। अब हालांकि हम समझ रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये सब चीज़ें
मौसम के अनुसार हो रही, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। दोस्तों शाम का समय है, वीडियो समाप्ति का भी समय है, इससे चलो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना, हालांकि जानकारी सब लोगों को है कि आज से आचार संहिता लग गई है, यानी लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल आज से बज चुका है और उत्तराखंड में चुनाव होंगे 19 अप्रैल को। यानी अब हम लोगों की ड्यूटी भी, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी 15-16 तारीख से लग जाएगी इस कार्यक्रम में। और उससे पहले बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़ते हैं सरकार की तरफ से जो हमें दिए जाते हैं, तो वो भी करेंगे। यानी ये पूरा 1 महीना हमारा व्यस्तता भरा रहने वाला है इस चुनाव कार्यक्रम में। और आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति या एक सूचना कहें जारी की गई है, जिसके अंतर्गत कि सारे जो होर्डिंग है, यानी किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार करती हुई कोई भी होर्डिंग है, तो वो जो भी सरकारी संपत्ति है, सरकारी बिल्डिंग है, किसी भी पार्टी के वहाँ पे अगर पोस्टर बैनर लगे होंगे तो वो 24 घंटे के अंदर उतर जाने चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान में होंगे तो वो 48 घंटे के अंदर वहाँ से हट जाने चाहिए। किसी की निजी संपत्ति यानी घर पे, मकान पे, ज़मीन पे अगर इस प्रकार के लगे होंगे तो वो 72 घंटे यानी 3 दिन के अंतर्गत हट जाने चाहिए, नहीं तो सरकार बाध्य होती है सरकार कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, हो सकता है आपके काम आ जाए। और बाकी अभी यहाँ का मौसम हल्की हल्की बारिश होने लग गई है और हो सकता है, जैसे संभावना नानी जी लोग, दादी जी लोग कह रहे थे कि ओलावृष्टि भी हो सकती है, यानी ढोंड गिर सकते हैं। तो देखें फिर क्या होता है। और हल्की हल्की अभी बूंदाबांदी हो रही है, अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ी देर में मुझे लगता है कि ढोंड यानी ओलावृष्टि भी होने वाली है। और ये देखिए जी, इस तरफ तो बड़ा भयंकर सा मौसम, पूरे आसमान में जहाँ नज़र जा रही है वहाँ बड़ा ही खतरनाक मौसम बना हुआ है और हवाएं भी अपने प्रचंड वेग से बह रही हैं। और मौसम की गड़गड़ाहट देख के लग रहा है कि बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। दादी भी आ रही भागते भागते। दादी, और सुनाओ कैसा चल रहा है? मौसम का आनंद ले रहे हैं? बहुत बढ़िया मौसम बरखैल का तियाल बरखा बरखा ढोंड नहीं गिरोल, ढोंड गिर सकन, ढोंड गिर सकन। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया दादी, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। और संजना भी निकल चुकी है छाता लेके, दूध लेने जा रही संजना। तो चल चल ठीक है। तो यानी संजना भी भाग भाग के जा रही, क्योंकि फिर से एक बार मौसम बहुत ज़्यादा खराब। अच्छी सी बारिश हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि बहुत बढ़िया, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से गर्मी बढ़ने लगी थी। हालांकि डर है कि कहीं अभी ओले ना गिर जाए, ओले गिरेंगे तो हल्की फुल्का जो हमारे घर में जो हल्का फुल्का धनिया हुआ है वो ख़राब हो जाएगा, जो लहसुन की फसल हुई है वो ख़राब हो जाएगी। तो ओले नहीं गिरने चाहिए। बारिश से अच्छा है मौसम, थोड़ा सा ठंडक बनी रहेगी और गर्मियों को आने में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा।